क्रोध का प्रसंग आया उसी समय सावचेत हो जाओ कि ठीक है प्रसंग उभो हुयो है, उन्हीं चूक करी है, उन्हीं उल्टो उत्तर दियो है, उन्हीं कई तरी भानगढ़ खड़ी करी है। आपलाने शांत रहो, उचकनो नहीं। आपे कई पंखो नहीं है कि बटन दबाए घर घर फिरन लागा। आपे कई यंत्र है कई? हम यंत्र नहीं है, हम आदमी है और हम समय पे जागरूक हो सकते हैं। और जागा हुआ आदमी गलत काम करता नहीं, गलत शब्दों का प्रयोग करता नहीं, कोई पंगा मोल लेता नहीं। कुछ लोगों को आदत होती, दो लोग लड़ रहे हैं, बीच में और तेल डालने के लिए जाए, हाँ हाँ मैं देखे तो इन्हें चोरी करता ना, और उसको थपड़े कैसे मारी जाए, ये इसका निमित्त आप बन जाते हो। भगवान करू नहीं कराऊ नहीं, करता ने भलो जानू नहीं। मैं स्वयं सावचेत रहूंगा, अंदर से जाग जाऊंगा, क्रोध नहीं करूंगा, क्षमा का अपमान मेरी जिंदगी में होने नहीं दूंगा और मेरी दैविक शक्ति को मैं बढ़ा के रहूंगा। ऐसा संकल्प करो। ये संदेश लेकर के आज का पक्षी का दिन हमारे आंगन में आकर के उतरा है। पहली बात हम याद रखें, क्षमा को सम्मानित करेंगे, क्षमा को दिमाग से जाने नहीं देंगे और क्रोध रूपी राक्षस को अपने घर आने नहीं देंगे। दूसरी देवी कौन सी मिली थी? बोलो आप। लज्जा। और वो कहाँ रहती है? आदमी के आंखों में। कुछ लोग होते हैं जूं जूं बढ़ता है त्यों त्यों अपनी लज्जा और ज्यादा संभाल के रखते हैं, नम्र होके जाते हैं। नमे सो आंबा आमली, नमे सो दाड़म दाक, आंख बिचारा क्या नमे जिसकी ओछी साख। जो छोटी सी अनुकूलता मिल गई कि तुरंत अकड़ने लग जाता है, समझ लेना चाहिए खानदानी का पोत कम है, खानदानी कम है। जो जितने खानदान होते हैं सबसे बढ़िया फल कौन सा है? आम। और आम को जितने फल लगते हैं वो उतना झुकते जाता है, अकड़ता नहीं, वो झुकता जाता है। हमारा भी काम है, हमारी जवानी आई तो भी हमारी नम्रता नहीं छूटनी चाहिए, हमारे पास पैसा आया तो भी हमारी नम्रता नहीं छूटनी चाहिए। हमको पद अधिकार मिल गया है, ऐसे कड़क जवाब दे दिया, नहीं हुनार कई करना है कर लो, ऐसे कहना बड़ा सरल है। फटाक से किसी के अंतःकरण को तोड़ देना बड़ा आसान है, पर लज्जा से उस बात को संवार लेना उसके लिए तपश्चर्या लगती है। तपश्चर्या भी 12 प्रकार की बताई है। भूखा रहना भी ये पहले नंबर का बाह्य तप है। और आंतरिक तप में ये आता है कि हम चाहे जैसी अनुकूल परिस्थिति हमारे अंदर आ जाए तो हम अपनी सरल नम्रता छोड़ेंगे नहीं। कुछ लोग बड़े लोग होते हैं, झुक झुक के काम करते हैं, सभी के साथ नम्रता का व्यवहार करते हैं। और कुछ लोग हैं जवानी आते ही मेकअप करने की तो होश आ ही जाती है, मेकअप के साथ उसी कलर के बूट, उसी आजकल लोगों के घर में ही शू हाउस चालू हो गया है, वो जूतों की दुकान, इतनी ज़्यादा शोरूम इतने हो गए हैं कि लोग अपने जूते घर के कपाट में रखते हैं। जिस दिन जो ड्रेस पहनेंगे वही जूता उस दिन पहनना है, तो कपाट में लाइन लगा के रखते हैं, उसकी जूते घर के कपाट में रहते हैं। और इस तरह से आदमी जब जवानी आती है मेकअप करता है, कड़क बूट पहनता है और चरर मरर करता हुआ रास्ते से चलता है कि हम चौड़े और बाजार सकड़ा, अरे कौन मुझे कहीं क्यों वालो है। इस तरह से जवानी के जोश में आदमी को अहंकार को बुलाना नहीं पड़ता। अहंकार नाम का राक्षस आ जाता है तब लज्जा नाम की देवी आंखों से चली जाती है। उल्टे जवाब देना, चाहे जैसा रहना, कोई मने कई क्यों नहीं, मारा मन में आई जिसो मेरे उला, कोई मने उपदेश देवनो नहीं, कोई मने समझदारी री बाता शिकावनी नहीं। इस तरह से जवानी के जोश में आदमी अपनी लज्जा को भूल जाता है, अपने जिंदगी के क्षण भंगुरता को भूल जाता है और क्या करता है, अपने हाथ से दैविक शक्ति को धक्का देकर के बाहर निकालता है। और उस जगह कौन सा राक्षस आ जाता है? अहंकार नाम का राक्षस आ जाता है। पर ये अहंकार एक दिन राजा रावण जैसे का टिका नहीं तो आप और हम किस खेत की मूली है। कहते राजा रावण के 20 मुंडा म्हणजे 20 उनके चेहरे थे। आगे से भी दिखता था, इतना बड़ा विद्याधर था, पीछे से भी देख सकता था, आगे से भी देख सकता था। उसके लिए कवि ने गाया है, 20 मुंडा 10 मस्तक जाके, पुत्र घना परिवारा,
20 मुंडा 10 मस्तक जाके पुत्र घना मर्द गर्भ में मिल गए ऐसे मर्द गर्भ में मिल गए ऐसे लंका के सिरदारा जो बन धन पामणा रे दिन चारा जो बन धन पामणा रे दिन चारा अजिया को गर्भ करे सो गवारा जो बन धन पामणा रे दिन चारा जो बन धन पामणा रे दिन चारा। यौवन और धन 4 दिन के मेहमान, 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात, कब पलटा खाएगा कुछ भी कहा जा नहीं सकता। भागवानों, हमें आज पर्युषण पर्व के पक्षी के दिन संकल्प करना है। जो हमारा ईगो हमने स्ट्रांग करके रखा है और किसी ने इतना सा धक्का लगाया कि ईगो हर्ट होता है। ये हर्ट होना क्या है? जख्मी क्यों हम हो, हर्ट क्यों हम हो? हम आत्मा है। मैं क्रोध नहीं हूँ, मैं मान नहीं हूँ, मैं माया नहीं हूँ, मैं लोभ नहीं हूँ। जब जब भी अहंकार जागे तब कहो ये बाहर का कचरा है और ये मुझे फुलाने की कोशिश करता है, हर्ट करके और मेरा दिन बिगाड़ता है। इसके वशीभूत मुझे होना नहीं है, इसके कब्जे में मुझे जाना नहीं है। याद रखो, क्रोध नहीं हूँ, मान नहीं हूँ, माया नहीं हूँ, लोभ नहीं हूँ, राग नहीं हूँ, द्वेष नहीं हूँ, देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। देह नहीं हूँ, मैं देह भी मैं नहीं हूँ। देह तो यहीं के यहीं जला के राख ये लोग करने वाले हैं। चाहे जितना मैं उसको सजाऊं संवारूं, पर एक दिन तो वो आने ही वाला है। और हमारे बड़ों की जैसी राख हो गई दादा परदादा की, ऐसी हमारी राख यहीं के यहीं ह्याची जीवा ह्याची डोळा, आमच्या समोर आमच्या शरीराची राख होणारच आहे। इस प्रकार को याद रख करके हमें चाहिए, अहंकार का प्रसंग आएगा हम अहंकार नहीं करेंगे। अरे बड़े बड़ी हस्तियां ऐसी ऐसी होके गई है और जिन्होंने जिंदगी का सही मक्खन कैसे खाना चाहिए इस आर्ट को सीखा है। सच्चा बना हुआ एक प्रसंग आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। बात यह है, मथुरा में एक लालाजी नाम के बहुत बड़े बंगाली सेठ रहते थे, जिनका नाम का था लाला बाबू। उनको सारे क्या कहते थे? लाला बाबू कहते थे। और लाला बाबू को कृष्ण के प्रति अत्यधिक भक्ति थी और वो अब्जाधीश थे, अब्जोपति थे। और अपने पैसों से उन्होंने एक बार बंगाल का पूरा दुष्काल दूर किया था। बंगाल में अकाल पड़ा था तो लाला बाबू ने हर जगह अन्न सत्र खड़े करके बंगाल के दुष्काल को जवाब दिया था। इतनी ताकत उसके अंदर थी और उनको लगा कि कृष्ण की मथुरा है, मथुरा के अंदर भी बड़ा सारा मंदिर बनाना चाहिए। अंतर की भक्ति जागी, बड़ा सारा मंदिर उन्होंने मथुरा के अंदर बनाया और मंदिर के ही पड़ोस में इतनी बड़ी धर्मशाला बनाई कि जहाँ सैकड़ों लोग आके रह सकते हैं। दिन में 2-3 बार पेट भर के खाना खा सकते हैं। कोई चार्ज नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई फीस नहीं, कोई कूपन नहीं, कोई बात नहीं। आओ, रहो, खाओ, पियो, कृष्ण के दर्शन करो और आनंद से विदाई लो। इस तरह से उसने बहुत ज़्यादा कृष्ण की भक्ति का एक नमूना पेश किया था। उसी मथुरा के अंदर एक सेठ जी के भी मन में आया कि क्या हम मंदिर नहीं बना सकते। उन्होंने भी उतना ही बढ़िया मंदिर बनाया था और लाला बाबू ने मंदिर का खर्चा चलता रहे इसके लिए कई जमीनें एक्वायर कर ली थी। पुराने ज़माने में ज़मीनें बहुत होती थी, दाम कम लगते थे। बहुत सारी ज़मीनें ले करके एक्वायर करके और इनकम के सोर्स मंदिर के लिए उन्होंने चालू करके रखे थे।
सेठ साहब ने भी क्या किया, लाला बाबू की तरह मंदिर भी बनाया, धर्मशाला भी बनाई और जमीनें खरीदना